हाँ जी, क्या हाल है? सो बेसिकली वी आर डूइंग जर्नल्स, डे बुक्स। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस तरह क्लासिफाई करनी कि कौन सी डे बुक में जाएगी। देर आर इन टोटल 6, सॉरी यार, इन टोटल देर आर लाइक 6 डे बुक्स। सेल्स जर्नल होता है, परचेजेस जर्नल होता है, सेल्स रिटर्न जर्नल होता है और परचेज रिटर्न जर्नल होता है। ठीक है, कैश बुक एंड जनरल जर्नल, दीज आर द 6 जर्नल्स। ये मैंने अब क्लासीफाई करना सिखा दिया था कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस जर्नल में आएगी। ठीक है, आज मैंने आपको ये सिखाना है कि कैसे रिकॉर्ड करना है जर्नल्स के अंदर। ठीक है, सेल्स जर्नल के अंदर सारी की सारी क्रेडिट सेल्स जाएंगी, परचेज जर्नल के अंदर क्रेडिट परचेजेस जाएंगी, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट सेल्स रिटर्न जाएगा और परचेज रिटर्न में क्रेडिट परचेज रिटर्न जाएगा। कैश बुक के अंदर सारी की सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जाएंगी और जनरल जर्नल में के अंदर वो सारी ट्रांजैक्शंस जाएंगी जो इन 5 किताबों में नहीं आएंगी। लेट्स से अगर आप कोई सामान लाइक फर्नीचर है या कोई मोटर व्हीकल है जो कि आप क्रेडिट पे ख़रीद रहे हो, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे भी 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 नहीं आएगा। ठीक है, वो जनरल जर्नल में आएगा। सेल्स में क्रेडिट सेल्स आएंगी, मतलब इन्वेंट्री सेल्स हम स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते थे। मैंने आपको बोला था कि अगर कहीं पे इन्वेंट्री स्टॉक या गुड्स का वर्ड डेबिट करना हो तो उसकी जगह परचेजेस को यूज़ करना है, एंड जहाँ पे क्रेडिट करना हो वहाँ पे सेल्स का वर्ड यूज़ करना है। तो ये सेल्स और परचेज वो वाला है, उस पॉइंट से आपने सोचना है। ठीक है, तो गुड्स इन्वेंट्री या स्टॉक का वर्ड के पॉइंट से जो डेबिट क्रेडिट आपको मैंने परचेजेस और सेल्स का समझाया था वो आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो ये एक ट्रांजैक्शन है, इसको हम करते हैं अभी एंड यू विल गेट द हैंग ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा अब ये है, सबसे पहले मैं आपको सेल्स जर्नल बनाना सिखा देता हूँ कि कैसे बनाते हैं, पोस्टिंग करते कैसे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये आप देख सकते हो आपके सामने। सबसे फर्स्ट कॉलम डेट का होता है, उसके बाद नेम होता है एंड उसके बाद अमाउंट होती है। अब आपको मैंने ये समझाना है कि इस डेट में क्या आएगा, नेम में क्या आएगा और अमाउंट में क्या आएगा। देखो, डेट में तो सीधी सी बात है, डेट आएगी। लाइक लेट्स से ये जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 3 अप्रैल 2020 की ट्रांजैक्शन अगर देखें आप, तो ये कह रहे हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू देव एंड नॉर्मन, मतलब देव की जो है वो 2000 है एंड नॉर्मन की 3000 है। ठीक है, मतलब क्रेडिट पे सेल्स करी हैं उसने, तो ये आपकी सेल्स जर्नल में आएगा। ठीक है, तो सेल्स जर्नल क्योंकि हम बना रहे हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्स वाली ट्रांजैक्शंस देख रहा हूँ। ठीक है, क्रेडिट सेल्स वाली। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू देव 2000 एंड नॉर्मन 3000। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने डेट लिखनी है जो कि इस ट्रांजैक्शन की डेट है 3 अप्रैल 2020। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेट के कॉलम में सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पे मैं 3 अप्रैल लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं 3 अप्रैल डेट लिख रहा हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम की जगह क्या लिखना है। अब अगर आप देखेंगे इसको गौर से, अगर समझें, तो हमने जो ट्रांजैक्शन करी है वो एक तो देव को की है 2000 की और नॉर्मन को की है 3000 की। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नेम लिखना है। नेम लिखना है उस बंदे का जो आपका रिसीवेबल बना है। आप जब भी क्रेडिट पे सेल्स करते हो ना, तो इन टर्न वो बंदा आपका रिसीवेबल बन जाता है। तो यहाँ पे आप उस बंदे का, जो बंदा आपका रिसीवेबल बना है, उस बंदे का नाम लिखोगे। एक देव है और एक नॉर्मन है। ठीक है, नॉर्मन को आपने आई गेस 3000 की हैं सेल्स एंड देव को आपने 2000 की हैं। अब आप ये सवाल पूछ सकते हो कि यहाँ पे आपने, ये भी मैं इसके साथ भी 3 अप्रैल लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें समझनी है। एक ये कि ये जो ट्रांजैक्शन थी, ये ट्रांजैक्शन कंबाइंड थी। देखो, एक ही ट्रांजैक्शन में वो कह रहा था कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू देव एंड नॉर्मन, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 अप्रैल डेट 2 दफ़ा लिख के 2 अलग अलग एंट्रीज पास करी हैं। मतलब आपको ये चीज़ समझानी है कि आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि देव प्लस नॉर्मन और यहाँ पे 3 + 2 5000 एक ही में लिखते, ऐसे नहीं करना। बिकॉज दोनों बंदे अलग अलग हैं तो दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड करना है। दूसरी बात ये है कि आपने कभी भी यहाँ पे कैश सेल्स नहीं डालनी।
क्रेडिट सेल्स डालनी है हमेशा, ठीक है। तो ये एंट्री इस तरीके से ऐड होगी। अच्छा, मैं एक बात आपको और भी यहाँ पे बता दूँ कि मैंने यहाँ पे इनके नाम क्यों लिखे हैं। यहाँ पे मैंने लाइक 3 अप्रैल के बाद यहाँ पे मैं सेल्स लिख देता और 2000, यहाँ पे मैं सेल्स लिख देता 3000, तो ऐसा भी मैं कर सकता था, बट मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया बिकॉज अगर मैं यहाँ पे सेल्स लिख दूँगा और उस बंदे का नाम नहीं लिखूँगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे किस बंदे ने कितने पैसे देने हैं। तो इस पर्पस के लिए हम यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखते हैं। बेसिकली यहाँ पे ना एक बहुत सारे टीचर शायद आपको बताते नहीं बताते, बट यहाँ पे ना डबल एंट्री फॉलो हो रही होती है। मैंने आपको जो डबल एंट्री सिखाई थी वो ये सिखाई थी कि जब भी आप क्रेडिट पे सेल्स करोगे तो आप सेल्स को तो क्रेडिट करोगे, ठीक है, सेल्स को क्रेडिट करोगे, आपका जो रिसीवेबल होगा वो डेबिट होगा बिकॉज लोगों ने आपको अब पैसे देने हैं, बट आपने जो रिसीवेबल डेबिट करना है उस बंदे के नाम से करना है। तो आप लाइक एक ट्रांजैक्शन में डेव को डेबिट करोगे और दूसरी ट्रांजैक्शन में सेल्स क्रेडिट करके नॉर्मन को डेबिट करोगे। तो यहाँ पे सेल्स में जाके इधर वो लिखना है जो चीज़ आपकी डेबिट हो रही है, ठीक है, डेबिट आपका वो रिसीवेबल हो रहा होता है। तो इस पॉइंट से, बट इन शॉर्ट आप सिंपली यार ये याद रख लो कि उस जिस बंदे को आप सेल करते हो ना उस बंदे का आप नाम रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो इस तरह से लाइक ये सेल्स जर्नल है, इसमें सारी क्रेडिट सेल्स आएंगी। तो एक तो ट्रांजैक्शन हमने कर ली। अब आगे देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर जो ये 6 है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये ट्रांजैक्शन अगर आप पढ़ेंगे तो ये भी जो है वो सेल्स जर्नल से रिलेटेड है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन सेल्स जर्नल से रिलेटेड है। अच्छा, अब ये देखते हैं ये क्या क्या रहा है। अब इस ट्रांजैक्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू इमरान 1200, वसीम 1500, जावेद 2300, अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2%, 3% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। अब एक चीज़ जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि आपको मैंने जब ट्रेड का लाइक इन द प्रीवियस क्लासेस हमने ट्रेड डिस्काउंट डिस्कस किया था एंड मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी ट्रेड डिस्काउंट हो तो उसको आप कैटर नहीं करते हो, ठीक है। अगर कोई कैश डिस्काउंट होगा तो वो रिकॉर्ड होता है, बट ट्रेड डिस्काउंट कभी भी आपने रिकॉर्ड नहीं करना, उसको आपने बस सिंपली लेस कर देना है और वो गया बाहर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू इमरान 1200, वसीम 1500 एंड जावेद 2300, अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2%, 3% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये करना होगा कि यहाँ पे सबसे पहले तो आप डेट लिखोगे ना, क्योंकि ये 3 बंदे हैं। तो मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 6 अप्रैल बिकॉज तीनों को अलग अलग रिकॉर्ड करना है ना, एंड 6 अप्रैल, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इन तीनों का मैं आगे नाम लिख लूँ, यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैं अमाउंट बताता हूँ कितनी जाएगी। इमरान है, वसीम है एंड जावेद है, ठीक है। तो एक आ गया आपके पास इमरान, एक आ गया आपके पास वसीम और एक आ गया आपके पास जावेद। अब एक तो चीज़ ये, अगर वो मुझे ये ना कहता कि मैंने इनको कोई डिस्काउंट दिया है तो मैं सिंपली क्या करता, इनकी अमाउंट के सामने जाके इमरान के सामने 1200 लिख देता, वसीम के सामने 1500 लिख देता एंड जावेद के सामने 2300 लिख देता। बट बिकॉज उसने मुझे बताया हुआ कि ट्रेड डिस्काउंट है 2% का, 3% का एंड 5% का, तो मैंने इनकी वैल्यूज़ में से इनका 2%, 3% एंड 5% लेस करना होगा। तो मुझे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 2% ऑफ 1200 कितना बनता है, ठीक है। तो वो मेरे हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से $24 बनता है। तो अगर 1200 में से $24 लेस कर दूं तो वो आपके पास 1176 बनता है। तो मेरे हिसाब से इमरान के सामने जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1176। रीज़न ये है कि हमने ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है। और एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है, ये है, बट ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी आपने रिकॉर्ड नहीं करना कहीं, तो इसको बस आप ये समझो कि डस्टबिन में फेंक दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना। अब वसीम का देखते हैं। वसीम का है 1500 एंड जावेद का 2300 है, बट इनका जो डिस्काउंट है वसीम का 3% है एंड जावेद का 5% है। अब ये रिस्पेक्टिवली का वर्ड जो लिखा हुआ है इसका मतलब है जिस तरह ये जो पैटर्न है ना, अब मैं आपको बहुत ही बच्चों की तरह समझा रहा हूँ ताकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको समझ ना आए। तो इमरान, वसीम और जावेद का जो पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है 2% इमरान का, 3% वसीम का एंड 5% जावेद का।
तो 3% ऑफ 1500 कितना होता है, 3 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे एंड इसको मल्टीप्लाई बाई 1500 कर दें तो आपके पास 45 बनता है। तो 45 अगर 1500 में से लेस कर देंगे तो विल गेट टू नो कि आपके जो दूसरा बंदा है जो वसीम है उसकी जो वैल्यू बनती है वो 1455 बनती है। ठीक है, तो मैं वसीम के सामने जहाँ के यहाँ पे इसकी 1455 वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, लास्ट में रह गया जावेद। जावेद की जो सेल्स हैं वो आई गेस 2300 हैं। ठीक है, तो और इसका जो डिस्काउंट है वो 5% है। 5 को डिवाइड बाई 100 करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2300 के साथ, तो विल गेट टू नो इसको डिस्काउंट कितना मिला है, वो 115 मिला है। तो वो 115 आपने डस्टबिन में फेंक देना है। ठीक है, बिकॉज ये ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2185 आएगी। ठीक है, 2185। तो इस तरीके से यू विल डू इट। अच्छा, अब आगे देखते हैं कोई सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो ये सेल्स की ट्रांजैक्शन हमने कर ली। उसके बाद कैश बुक परचेज, ये ट्रांजैक्शन है सेल रिटर्न की। अब जिनको ये नहीं पता कि सेल रिटर्न सेल जर्नल में कौन सी जाएगी, परचेज में कौन सी जाएगी, सेल रिटर्न में कौन सी जाएगी, परचेज रिटर्न में कौन सी जाएगी, वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लो ताकि आपको समझ आ जाए, बिकॉज उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ टाइम लगा के क्लासिफिकेशन सिखाई है। तो मैं आई एम अस्यूमिंग दिस थिंग कि आपको ये पता है कि ट्रांजैक्शन कौन सी जाएगी। अच्छा, अब ये सेल रिटर्न की ट्रांजैक्शन है, सॉरी यार SR लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आगे अगर मैं देखूं तो और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो सेल रिटर्न में जाती हूँ। तो सेल रिटर्न की ट्रांजैक्शन अब बिकॉज ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गई हैं तो यहाँ पे इनका आप टोटल कर दोगे। ठीक है, अगर आप इनका टोटल करते हो तो यू विल गेट टू नो कि इनका जो टोटल बनता है वो 2000 प्लस आप करोगे इसमें 3000 एंड उसमें ऐड करना है 1176, उसमें ऐड करना है 1455 एंड प्लस 2185। यू विल गेट टू नो कि आपकी जो टोटल क्रेडिट सेल्स हैं वो 9816 है। ठीक है, 9816 इज योर टोटल क्रेडिट सेल्स। तो ये आप बेशक यहाँ पे लिखो नहीं, बस मैं आपको रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ कि आपकी जो टोटल क्रेडिट सेल्स हैं वो आपकी 9816 हैं। ठीक है, इस तरह से आप सेल्स जर्नल बनाओगे। अब इसके बाद हमने बनाना है परचेज जर्नल। ठीक है, तो परचेज जर्नल में मैंने आपको ये चीज़ पहले लास्ट लेक्चर में ही समझा दी थी कि परचेज जर्नल के अंदर सारी की सारी क्रेडिट परचेजेस आएंगी। ठीक है, क्रेडिट परचेजेस। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी एंट्री यहाँ पे जाएगी। तो मेरे हिसाब से मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा साफ़ हो जाए एरिया। अच्छा, अब अगर आप ये देख लें, ये जो अच्छा, सो बेसिकली अगर 4 अप्रैल की ट्रांजैक्शन को अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ये जो ट्रांजैक्शन है ना ये परचेज की है। ठीक है, ये कह रहा है कि बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। अच्छा, सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन नंबर, ये जो 2 अप्रैल की है ये ट्रांजैक्शन पहले देख लो। ये कह रहा है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एल्बर्ट 1700 एंड न्यूटन 2500। जिस तरह हमने सेल्स डे बुक में किया था सेम परचेज जर्नल में भी करना है। ठीक है, बस ये आपने याद रखना है कि परचेज जर्नल में जाएगा क्या और सेल्स जर्नल में क्या जाएगा। सबसे पहले आप डेट लिखोगे यहाँ पे, मेरे ख्याल से 2 अप्रैल यहाँ पे आप डेट लिखोगे सबसे पहले, 2 अप्रैल डेट लिखी एंड उसके बाद आपने देखना है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एल्बर्ट एंड न्यूटन। एक एल्बर्ट है और दूसरा न्यूटन है। बस आपने जाके सिंपली क्या करना है, परचेज जर्नल में 2 अप्रैल के सामने एक एल्बर्ट है और दूसरा क्या है, 2 अप्रैल का ये दूसरा न्यूटन है। ठीक है, अब एक काम आपने प्लीज़ याद रखना है कि आपने इनको कंबाइन नहीं करना, प्लीज़ एक ही कॉलम में नहीं लिख देना एल्बर्ट और न्यूटन, बिकॉज वो उधर ट्रांजैक्शन के अंदर जो दी हुई है आपको उसमें दोनों सेम ट्रांजैक्शन में है बट हैं दोनों अलग अलग, तो इसलिए हम अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब इनकी जो अमाउंट है वो 1700 एंड 2500 है। ठीक है, तो एल्बर्ट की जो है वो 1700 है, इसके सामने मैं आके 1700 लिख रहा हूँ एंड इसके सामने मैं 2500 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। अच्छा, इसके बाद आगे देखेंगे परचेज जर्नल के अंदर ये एंट्री भी आती है, ये एंट्री नंबर जो 4 अप्रैल की है। ठीक है, ये देख रहे हो ये वाली, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम टिम
टॉम एंड किम, इन तीनों से ली है, एंड ऑल दीज सप्लायर अलाउड एज ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ट्रेड डिस्काउंट चाहे किसी ने हमको दिया हो या चाहे हमने किसी को दिया हो, वो रिकॉर्ड ही नहीं करना, ठीक है। तो इनमें से आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट आपने लेस करना है टिम का, टॉम का एंड किम का। अब 5% है तीनों का ही, तो 5% अगर आप निकालना चाहते हैं कि टिम का कितना बनता है, सो इसका जो है मतलब जो टिम का है वो 1500 का आपने निकालना पड़ेगा। 5% कितना बनता है, तो 5% 75 बनता है। तो अगर 75 इसमें से लेस कर दूं तो इसकी जो अमाउंट आती है वो 1425 आती है, ठीक है। तो एक बंदा, प्लीज़ डेट्स को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, डेट्स आप बस लिख लीजिएगा। टिम है एक बंदा, ठीक है, दूसरा टॉम है, एंड द थर्ड पर्सन इज टिम, टॉम एंड किम, थर्ड पर्सन इज किम। अब इनको मैंने अलग अलग रिकॉर्ड करना है, ठीक है। टिम, टॉम एंड किम है। अब टिम का 1500 था, उसको 5% डिस्काउंट मिला, तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे आएगी 1425 आएगी, ठीक है। अब टॉम को देखते हैं। टॉम की जो अमाउंट है वो 2000 है। 2000 पे अगर मैं 5% का डिस्काउंट लगाऊं तो ये 100 बनता है। तो ये जो देगा आपको, ये 1900 देगा जो टॉम होगा, ठीक है, बिकॉज इसकी जो 5% ट्रेड डिस्काउंट के बाद। अच्छा, अगर कैश डिस्काउंट हो ना तो वो प्लीज़ आपने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करना होता है। कैश डिस्काउंट को ऐसे रिकॉर्ड नहीं करते। बट द थिंग इज़ कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, जो कैश डिस्काउंट की एंट्री आएगी मैं आपको समझा भी दूंगा, बट जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसमें आपने उठा के सीधा कूड़े में डाल देना है बस, ठीक है। तो जो किम है लास्ट में, किम का आता है 2500, ठीक है। तो 5% इसको भी डिस्काउंट मिला है। 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 2500 करेंगे तो विल गेट टू नो कि इसका डिस्काउंट 125 है। तो इसमें से अगर आप लेस कर दो तो ये बनता है 2375, ठीक है। तो किम का 2375 आता है आपका, ठीक है। अब आगे देखें, एंड उसके बाद में आपको एक चीज़ और भी मैंने बतानी है, प्लीज़ आई होप मुझे और नहीं भूलेगी। अच्छा, ये एक लास्ट है कि परचेज जर्नल की, ये परचेज रिटर्न की है, सॉरी, ये भी सेल्स जर्नल। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई परचेज जर्नल की एंट्री है। तो ये है आपकी टोटल परचेजेस, लाइक टोटल क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा टोटल क्रेडिट परचेजेस। अच्छा, अब एक चीज़ बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि सोच रहे होंगे कि यार ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि यार ये जो अमाउंट हमें दी गई है, मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ ये बेवकूफ़ी मत करना, ये मत समझने बैठ जाना कि ये जो 1500 है, ये जो 2000 है और ये जो 2500 है, ये 5% डिस्काउंट लेस होने के बाद वाला नहीं है। बहुत सारे लोग शायद ऐसे सोचते हो, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इतना भी जीनियस होगा जो ये चीज़ सोचता हो, बट अगर तुम में से कोई है तो ये जो अमाउंट है ना, ये 5% ट्रेड डिस्काउंट लेस करने से पहले की अमाउंट है, इसलिए हम लेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी लिखा नहीं हुआ कि यार ये 5% ट्रेड डिस्काउंट लेस करने से पहले की अमाउंट है, बट इट्स अंडरस्टूड कि यार ये 5% लेस करने से पहले वाली अमाउंट है। अगर ये 5% लेस करने के बाद वाली अमाउंट होगी तो तब वो ज़रूर मेंशन करेगा। अगर नहीं मेंशन किया हुआ तो इट इज़ अंडरस्टूड कि वो 5% ट्रेड डिस्काउंट लेस नहीं हुआ। तो इस पर्पज़ के लिए मैं एक चीज़ ये आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से यू विल डू परचेजेस जर्नल। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके बाद जो अगला है वो आपका सेल्स रिटर्न है और परचेज रिटर्न है, ठीक है। अब आपने वो एंट्रीज देखनी जो सेल्स रिटर्न से रिलेटेड हो और परचेज रिटर्न से रिलेटेड हो, ठीक है। यार I just want to clear this। अच्छा, अब आपने देखना है कि परचेज सेल्स रिटर्न हम बना रहे हैं ना, तो सेल्स रिटर्न की एक एंट्री ये है, ये देख रहे हो, इफ़ यू सी हेयर, तो ये जो एंट्री है ये सेल्स रिटर्न की है, ठीक है। इसको मैं अभी हाईलाइट भी करता हूँ एंड आई टेल यू
गुड्स रिटर्न टू अस बाय जावेद वर्थ 300 लिस्ट प्राइस एंड नॉर्मन वर्थ 500। ठीक है, अब हमें गुड्स रिटर्न हुई हैं, तो मतलब आपको रिटर्न हुई है टू अस बाय जावेद, तो मतलब किसी और बंदे ने हमें रिटर्न किए, तो ये सेल्स रिटर्न हुई। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न जो होती है वो सेल्स रिटर्न बुक में जाती है। ठीक है, तो जावेद 300 एंड नॉर्मन 500, तो आप सिंपली क्या करोगे, ये रिकॉर्ड कहाँ पे करनी है, सेल्स रिटर्न हुई है तो सेल्स रिटर्न जर्नल में जाओगे, इधर आप डेट के कॉलम में डेट लिखोगे, मैं डेट नहीं देख रहा। ठीक है, आई गेस इसकी 12 है, तो यहाँ पे मैंने लेट्स से डेट लिखी एंड एक मेरा बंदा था जावेद जिसने मुझे गुड्स रिटर्न की एंड दूसरा बंदा था नॉर्मन। ठीक है, अब इनकी मैंने अमाउंट देखनी पड़ेगी बिकॉज मैं भूल गया हूँ, तो एक मेरे ख्याल में ये इसकी 300 है एंड इसकी 500 है, मतलब जावेद की 300 है एंड नॉर्मन की 500 है, तो जाके चुप करके जावेद की 300 लिखो एंड नॉर्मन की 500 लिख दो। दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड करोगे, बस अलग अलग करना यार, प्लीज़ अलग अलग करना। एंड इसके पीछे की यार डबल एंट्री भी मैं तुम लोगों को, अगर किसी बंदे को उस तरीके से समझने का शौक़ है तो मैं डबल एंट्री के थ्रू भी आपको समझा सकता हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दिस इज़ अ बिट शॉर्टर वेरिएंट और बहुत ईजी मेथड है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा सेल रिटर्न की कोई भी एंट्री मुझे नहीं नज़र आ रही, सारी कैश बुक की है और नीचे एक जर्नल की है। अच्छा, अब मुझे ये देखनी है कि परचेज़ रिटर्न की कौन सी एंट्री है, तो अगर मैं ये 10 वाली देखूं तो ये परचेज़ रिटर्न की, रिटर्न गुड्स टू टॉम वर्थ 200 एंड एल्बर्ट 300, टॉम को 200 की एंड एल्बर्ट को 300 की हमने बेची हैं। अच्छा, गुड रिटर्न टू अस का मतलब है हमें आई हैं, गुड्स रिटर्न टू टॉम का मतलब है हमने वापस की हैं। तो ये आपने बड़ा क्लियर रखना है कि परचेज रिटर्न की परचेज रिटर्न में जाएगी एंड सेल्स रिटर्न की सेल्स रिटर्न में जाएगी। तो ये जो है ये परचेज रिटर्न है बिकॉज हम चीज़ें बेच रहे हैं टॉम को एंड एल्बर्ट को 200 एंड 300 की, ये चीज़ याद रखना। तो परचेज रिटर्न में जाओ, डेट की जगह डेट लिखो, इधर उस बंदे का नाम लिखो जिसको रिटर्न करे, टॉम एंड एल्बर्ट अलग अलग। ठीक है, एक बंदे को आप मेरे ख्याल में 200 की वापस कर रहे हो और दूसरे बंदे को 300 की वापस कर रहे हो। ठीक है, तो 200 की एंड 300 की। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। अच्छा, दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। अच्छा, अब ये चारों बुक्स ऐसे बनेंगी, सेल्स जर्नल ऐसे बनेगा, सेल्स रिटर्न जर्नल भी इसी तरीके से बनेगा, परचेज जर्नल भी ऐसे ही बनेगा और परचेज रिटर्न जर्नल भी ऐसे ही बनेगा। बस आपने क्या करना है, डेट की जगह डेट, नेम की जगह उस बंदे का नाम लिखना है जिससे चीज़ें ख़रीद रहे हो, जिसको चीज़ें बेच रहे हो, जिस बंदे को चीज़ें वापस कर रहे हो या जिस बंदे से चीज़ें वापस ले रहे हो, रिस्पेक्टिव बुक्स में जाके नेम्स की जगह उन लोगों के नाम लिख देने हैं। ठीक है, अच्छा सेल्स डे बुक का जो टोटल होगा वो आपको बताएगा आपकी टोटल क्रेडिट सेल्स कितनी है। इसी तरह परचेज जर्नल का जो टोटल होगा वो आपको ये बताएगा कि टोटल क्रेडिट परचेजेस कितनी है। अब यहाँ पे इसका टोटल आप आई होप कर ही लोगे यार, इतने तो बच्चे नहीं हो। अच्छा, सेल्स रिटर्न जर्नल का मतलब है आपकी कितनी चीज़ें रिटर्न हुई हैं, इसका मतलब है आपकी जो टोटल सेल्स रिटर्न हुई है वो कितनी है। एंड परचेज रिटर्न जर्नल आपको ये बताएगा कि आपकी टोटल परचेज रिटर्न कितनी हुई है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। अब दो बुक्स हैं, ये चार तो मैंने आपको बता दी हैं, दो बुक्स हैं, एक कैश बुक है एंड एक जनरल जर्नल है। ठीक है, अब वो दोनों थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनती हैं, वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, अब दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ द कैश बुक यार, दिस इज़ लाइक द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। यहाँ पे आपको लाइक डेट का कॉलम नहीं गिवन, यहाँ पे डेट का कॉलम भी होता है। लाइक व्हाट आई मीन टू से, इसके ना जो कैश बुक होती है उसके कॉलम्स इस तरीके से होते हैं। सॉरी एक मिनट, उफ अल्लाह, हाँ लग गई अब। अच्छा, सो इस तरीके से होता है, डेट का भी कॉलम होता है। ठीक है, एंड देयर इज़ वन अदर कॉलम ऑफ डिस्काउंट एज वेल, मतलब जो टोटल आपकी कैश बुक होती है ना
उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मेट बना नहीं हुआ, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस आपको अभी सिर्फ फॉर्मेट समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि सबसे पहले यहाँ पे डेट आएगी, यहाँ पे आपकी जो भी इधर बेसिकली डिटेल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट आता है, कौन सा आता है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे भी डेट, डिटेल्स और यहाँ पे क्या आता है, डिस्काउंट। अब यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट इन्वॉल्व है नहीं, आई गेस। कैश बुक के अंदर सारे के सारे कैश डिस्काउंट जितने भी होते हैं ना, वो सारे के सारे रिकॉर्ड होते हैं। तो इस पर्पस के लिए आपको लाइक कैश बुक का जो प्रॉपर फॉर्मेट है ना, वो ये होता है। तो इसका मैं प्रॉपर फॉर्मेट बना के ना आपको सवाल करवाऊंगा। अभी आपको कैश बुक नहीं बनवा रहा बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। सिर्फ अभी आप इन 4 तक स्टिक करके रहो, आपको ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कैश बुक जो है बनानी सिखा दूंगा। कैश बुक और जनरल कैसे बनाते हैं। जनरल बहुत ही बेसिक है यार। एक काम करता हूँ, जनरल आपको अभी बना देता हूँ, एंड जो आपकी कैश बुक है ना वो उसके लिए एक अलग कर लेंगे बिकॉज अभी यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट भी नहीं बना हुआ मेरे पास। और दूसरी बात ये है कि जो है टाइम भी निकल रहा है, तो आई थिंक हमें अभी जनरल बिकॉज आसान है। जनरल में बेसिकली यही होता है यार, इतना कुछ ख़ास इसमें है कोई नहीं। डेट की जगह आप डेट लिखोगे, बस आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि आपकी कौन सी ट्रांजैक्शन जनरल में जाएगी। वो सारी ट्रांजैक्शंस जो नहीं आ सकती बाकी की 5 बुक्स में, वो जनरल में जाएंगी। अच्छा, अब ये एक ट्रांजैक्शन है जो जाएगी जनरल में, और एक ये ट्रांजैक्शन है जो जनरल में जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी की ट्रांजैक्शन जो हैं वो बाकी की 5 बुक्स में जाएंगी। अच्छा, जनरल में वो ट्रांजैक्शंस जाती हैं जो लाइक इफ़ यू आर परचेजिंग एन एसेट ऑन क्रेडिट, तो वो जनरल में जाएगा। बिकॉज देखो वो सेल्स में डे बुक में नहीं जा सकता बिकॉज इट्स नॉट अ क्रेडिट सेल। सेल जो है वो स्पेसिफिक टर्म हम यूज़ करते हैं इन्वेंट्री के लिए, ठीक है। परचेज हम स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं इन्वेंट्री के लिए, इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इन्वेंट्री के लिए परचेज एंड सेल का वर्ड यूज़ होता है, जनरली नहीं यूज़ होता, ठीक है। तो अगर आप कोई लाइक कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो अगर कैश इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो तो कैश बुक में चली जाएगी। बट अगर जिस तरह यहाँ पे अब मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी जो है वो जनरल में जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसकी ट्रांजैक्शन जनरल में कैसे रिकॉर्ड करोगे। अगर आप इस ट्रांजैक्शन को प्लीज़ एक दफ़ा पढ़ लो तो यू विल गेट टू नो। देखो ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन कह रही है कि स्टार्टेड बिजनेस विद 30,000 इन द बैंक। कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक या कैश हो वो कैश बुक में जाएगी। इन द बैंक एंड मशीनरी वर्थ 15,000। अब ये जो हिस्सा है इस ट्रांजैक्शन का, ये इन द बैंक तक वाला, ये जाएगा कैश बुक के अंदर। बट ये जो मशीनरी है ना, ये कैश बुक में नहीं जा सकती बिकॉज कैश नहीं है, इसने डायरेक्ट मशीनरी लाई है। या तो ये बिजनेस के बैंक अकाउंट से मशीनरी परचेज करता, फिर तो कैश बुक में जाती बिकॉज कैश इन्वॉल्व हो जाता वहाँ पे बिजनेस का। यहाँ पे ओनर स्पेसिफिकली एक एसेट इन्वेस्ट कर रहा है, मशीनरी, एसेट अदर देन कैश, ठीक है। तो वो जनरल में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, बिकॉज इट्स अ कैपिटल, इसकी जो डबल एंट्री होगी वो यही होगी कि कैपिटल आपका क्रेडिट होता है हमेशा, तो कैपिटल को आप यहाँ पे क्रेडिट लिखोगे। मैं डेट्स को इग्नोर कर रहा हूँ प्लीज़, हाँ। कैपिटल को आप क्या करोगे, अच्छा इसको लिखने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। सबसे पहले आपने ऊपर डेबिट लिखना होता है। तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिज़नेस के पास मशीन आ रही है, ठीक है। तो मशीन यहाँ पे मैं लिखूँगा जो चीज़ डेबिट हो रही है, ठीक है। आई थिंक ये 30,000 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 15,000 है, सॉरी, ठीक है। तो मशीन 15,000 के लिए डेबिट हो रहा है, और जो चीज़ आपने क्रेडिट करनी है उसको थोड़ी सी यहाँ पे जगह छोड़ के ना यहाँ पे लिखना है। एंड इन दिस ट्रांजैक्शन आपका कैपिटल क्रेडिट हो रहा है बिकॉज कैपिटल बढ़ रहा है, बिजनेस की इक्विटी बढ़ रही है, ओनर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो 15,000 है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो 15,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो डेट आप यहाँ पे डेट लिख दोगे,
यहाँ पे जो चीज़ डेबिट होगी वो ऊपर लिखनी है, एंड जो चीज़ क्रेडिट होगी थोड़ी सी जगह छोड़ के इस तरह क्रेडिट लिखना है, ठीक है। अब एक और ट्रांजैक्शन है जो कि नहीं जाएगी बाकी के सारे जर्नल्स में और जर्नल में जाएगी, वो ये लास्ट वाली है। इमरान हैड बीन डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट एंड इज अमाउंट ड्यू इज़ टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट। अच्छा, अब सीन ये है कि जब आपने इमरान को क्रेडिट सेल्स करी थी, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ यार, और वो मैं ये समझाना चाहता हूँ, देखो जब आपने क्रेडिट सेल्स करी इमरान को, ये चीज़ ज़रा प्लीज़ गौर से सुन लो, क्रेडिट सेल्स जब आपने इमरान को करी होंगी तो आपने जो ट्रांजैक्शन जो डबल एंट्री पास की होगी वो आपने सेल्स को क्रेडिट किया होगा, बिकॉज सेल्स जब भी होती हैं वो क्रेडिट होती हैं, और उसके बाद आपने इमरान को डेबिट किया होगा बिकॉज इमरान बिकेम योर रिसीवेबल, ठीक है। और रिसीवेबल एक एसेट होता है और एसेट जब भी बढ़ता है वो डेबिट होता है, ठीक है। ये इनिशियल एंट्री पास की होगी। अब वो कह रहा है कि इमरान बैंकक्रप्ट हो गया और वो आपको पैसे नहीं देगा। अब इस सिचुएशन में जहाँ पे भी बैड डेट इन्वॉल्व हो जाए वहाँ पे आपने इमरान को आपने क्रेडिट कर देना है और बैड डेट को डेबिट कर देना है, ठीक है। बैड डेट को डेबिट कर देना है। बैड डेट जो है ना, इट इज़ एन एक्सपेंस, मतलब इमरान जिसने आपको पैसे देने थे वो आपका पहले एसेट था, ठीक है। अब बिकॉज वो पैसे आपको नहीं दे सकता तो अब वो आपका एसेट नहीं रहा, उसकी जो अमाउंट है उसको आपने एज एन एक्सपेंस कर दी, और इस एक्सपेंस का नाम क्या है, बैड डेट। तो ये डेबिट होगा बैड डेट एंड इमरान को आप क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल रिकॉर्ड इट। अब जर्नल में मैं जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं जो चीज़ डेबिट होगी वो ऊपर लिखी जाएगी। तो मेरे हिसाब से बैड डेट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, बैड डेट आपका डेबिट होगा एंड इमरान आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। हमें क्या पता था कि यार इमरान इतना मनहूस निकलेगा, तो इमरान इतना मनहूस निकला है तो इमरान को हम कहेंगे यार चल जा छुट्टी कर। इमरान हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट एंड हिज अमाउंट ड्यू इज रिटन ऑफ एज बैड डेट। अब इमरान की जो अमाउंट है ना वो मेरे ख्याल में इधर ऊपर से आपको देखनी पड़ेगी कि कितनी है, बिकॉज यहाँ पे नहीं दी हुई, एंट्री वही होगी यार। अब इमरान का मैं कहाँ से ढूंढूं, इमरान की ट्रांजैक्शन यार, अब बैड डेट है ना, तो सेल्स गुड्स रिटर्न टू जावेद एंड नॉर्मल, सेल्स जनरेशन, हाँ ये है यार, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू इमरान 1200, 1200 की चीज़ें हमने इसको बेची थी तो 1200 के लिए ये हमारा रिसीवेबल बना था, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है, देखो अब यहाँ पे इसने अमाउंट नहीं दी हुई बट पीछे से लिंक करना था, तो 1200 हमने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज हमने उसको डिस्काउंट भी दिया था इमरान को, ठीक है। अच्छा बंदा लग रहा था यार, लेकिन हमें क्या पता था ऐसा निकलेगा। तो इमरान की जो हमने अमाउंट रिकॉर्ड की थी 1176, $24 का बेचारे को हमने डिस्काउंट दिया था। तो जितनी अमाउंट आपने रिकॉर्ड करी है उतनी अमाउंट से आपने इसको वापस करना है। तो लाइक बैड डेट 1176 एंड इमरान को भी 1176 से रिटर्न ऑफ कर दोगे, ठीक है। तो ये जर्नल है। आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत। इसकी हम फर्दर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं आपको, बट ये है कि दिस इज़ हाउ यू विल डू इट, ठीक है। दिस इज़ योर जर्नल सॉरी यार, दिस इज़ योर जर्नल एंड दिस इज़ योर कैश बुक, जो कि हम कल करेंगे इंशाल्लाह। और ये सेल्स रिटर्न जर्नल है, परचेज रिटर्न जर्नल है, सेल्स जर्नल इस तरह बनता है एंड परचेज जर्नल इस तरह से बनता है, ठीक है। जर्नल थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें बस डबल एंट्री पास करनी होती है यार। और ये बस आपने याद रखना है कि जो ट्रांजैक्शंस बाकी की बुक्स में नहीं आती वो सारी की सारी जर्नल में चली जाती हैं। तो इसकी फर्दर प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह, कल मिलते हैं और कैश बुक्स करते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।